अगर टेबल में 20 रिकॉर्ड है तो 20 टाइम इस फील्ड में डेटा आना है ना, तो 20 टाइम ये वाला ट्रिगर जो है फायर होगा। तो डेटा मॉडल ट्रिगर्स हो गए एंड फॉर्मल ट्रिगर हो गए। फॉर्मल ट्रिगर वैसे मैं आगे जाकर खुद भी आपको बताऊंगा कि फॉर्मल ट्रिगर कैसे, ये तो उसने ऑटो जनरेट किया है, मैनुअल कैसे करने भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो है हम इस तरह करते हैं कि जो फॉर्मल ट्रिगर है बाद में देखेंगे। डेटा मॉडल ट्रिगर आपने देख लिए। जो रिपोर्ट ट्रिगर्स हैं ये देखिए नजर आ रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5 जो 5 ट्रिगर्स हैं। ये पैरामीटर फॉर्म आने से पहले ये ट्रिगर चलता है, पैरामीटर फॉर्म चलने के बाद ट्रिगर चलता है, रिपोर्ट के रन होने से पहले ट्रिगर चलता है, जब आप पेज टू पेज मूव करते हैं रिपोर्ट में तब ट्रिगर चलता है, और रिपोर्ट के रन होने के बाद ट्रिगर चलता है। अब बात यह है कि जब पैरामीटर फॉर्म आता है, यूजर इनपुट देता है एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू वैल्यू, जब उसको रन करेगा तो जो उसने पैरामीटर फॉर्म में वैल्यू दी है वो वैल्यू की बेसिस पे एक वेयर कंडीशन बननी चाहिए। तो इट मींस कि आफ्टर पैरामीटर फॉर्म पे मैं ट्रिगर लगाऊंगा। आफ्टर पैरामीटर फॉर्म पे क्या लगाऊंगा? एक ट्रिगर लगाऊंगा कि वो इसकी एक कंडीशंस बनाए, उसकी कंडीशन बनाए। ये जो पैरामीटर को नजर आ रहे हैं जिसमें बाइंड भी हैं और लेक्सिकल भी हैं, जो ये पी वैल्यू ऑपरेटर कॉलम ये बाइंड है और पी वेयर जो है ये आपका लेक्सिकल है। यहां से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा ये बाइंड है कि लेक्सिकल है, यहां आपको नजर नहीं आ रहा। तो यहां पे आके मुझे इन पैरामीटर को डबल क्लिक करूंगा, इनके पैरामीटर फॉर्म के एग्जीक्यूट होने के बाद जो है मुझे क्या करना है, वो पास होनी चाहिए। तो यहां पे क्लिक करें और यहां पे आप बना दें कॉलन पी अंडरस्कोर वेयर, ये पैरामीटर नेम है ना पी अंडरस्कोर वेयर। इसमें क्या साइन हो जाए? वेयर कॉनकैट क्या पी अंडरस्कोर कॉलम कॉनकैट फिर ऑपरेटर स्पेस पी अंडरस्कोर ऑपरेटर इक्वल टू नहीं आया, नहीं ठीक, ऑपरेटर आएगा जो भी आएगा, कॉनकैट फिर स्पेस कॉनकैट फिर क्या आएगी? पी अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, जब ये रन होगा, जब ये पैरामीटर फॉर्म पे सबमिट करेगा तो ये वाला ट्रिगर चलेगा आफ्टर पैरामीटर फॉर्म पे। इस पे वो वेयर क्लॉज बना देगा, वेयर जिसमें वेयर लगा देगा, कॉलम लगा देगा, ऑपरेटर लगा देगा और वैल्यू लगा देगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, देखें यहां पे सिंबल भी आ गया पी। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम यूनिट्स हैं, चाहे वो फॉर्मल ट्रिगर्स का कोड हो, डेटा मॉडल का ट्रिगर का कोड हो, ट्रिगर का कोड हो, सारे उनके जो प्रोग्राम्स है वो यहां पे आ गए। ये देखें जो हमने फॉर्मल ट्रिगर लगाया था उसका कोड यहां पे नजर आ रहा है, जो हमने अभी आफ्टर पैरामीटर फॉर्म उसका भी कोड यहां पे आ रहा है। यहां पे तमाम के कोड हैं, तमाम ट्रिगर्स के कोड हैं, डेटा मॉडल हो, फॉर्मल ट्रिगर हो, चाहे वो रिपोर्ट ट्रिगर हो। अब जो कि मैंने ये ट्रिगर लगा लिया है, इसको रन करता हूं, एम्प नंबर मैं कहता हूं 7788 रन हो गया, क्योंकि उसने खुद ही कंडीशन बनाई है ना। अब मेरे ख्याल से इस वाले पैरामीटर फॉर्म को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करूं, प्रोग्राम में जाके टूल पैरामीटर फॉर्म, इसको आप क्या कर दें, इस वाले को हाइड कर दें, यूजर को सिर्फ खाली ये डिस्प्ले कराना है। एम्प नंबर एंड वैल्यू लिखे 7788। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि सर्च किस पे करें, ई नेम पे करें और जिसका नेम क्या हो, स्मिथ हो, ठीक है, तो ये आपको एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट्स में पास, सिंगल कोट्स में पास होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं ई नेम लिखता हूं तो यूजर को मैं क्या ट्रेन करूं कि यहां पे क्या लिखे, स्मिथ लिखे, तब ये रिपोर्ट रन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यूजर जो मर्जी पास करे, वैल्यू में जो वैल्यू का पैरामीटर है वो कैरेक्टर में होना चाहिए और वो वैल्यू जो मर्जी पास करे।
और ये कोड्स वगैरह खुद ही लगने चाहिए। तो क्या करूं मैं, उस कोड में आके जो मैंने रिपोर्ट ट्रिगर लगाया है, यहां पे आके मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे शुरू में कोड्स लगाना है वैल्यूज से पहले, ठीक है, और फिर वैल्यू के बाहर। ये लेवल का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो अब आप कुछ भी उसे पास करें, यहां पे अगर आप बेशक जॉब पास करें तो वो आपको उस जॉब के रिकॉर्ड दिखा दे। यहां पे आप उसे सेल पास करें, ऑपरेटर कहें ग्रेटर देन, तो पास करें 2000, ये सारे 2000 रेड वाले आ गए, ठीक हो गया। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या किया है कि रिपोर्ट आफ्टर पैरामीटर फॉर्म का ट्रिगर हमने यूज किया है। ये कुछ पूछ रहे हैं आप सर? जैसा सर फॉर्म्स के अंदर हम लोग रन टाइम पे प्रॉपर्टी चेंज करते थे, हाँ। रिपोर्ट्स के अंदर ऐसे हो सकता है कि रन टाइम पे प्रॉपर्टी चेंज कुछ हैं, वो पैकेज है SRWs के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इसमें से अभी हमने जो रिपोर्ट ट्रिगर पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक पैकेज भी हम अभी पढ़ लेते हैं। ये तो हमने ट्रिगर हमने स्टार्ट कर ही दी है, इससे आपने देखा कि लेक्सिकल पैरामीटर का यूजेज आपको पता लग गया, ठीक है, जिसको हमने आफ्टर पैरामीटर फॉर्म में यूज किया है। बाइंड को भी हम हाँ? ये सारे बाइंड ही अंदर देखें, ये जो जिसमें वैल्यू डाल रहे हैं वो आपका लेक्सिकल है, ये आपका लेक्सिकल है, और बकाया सारे क्या है, ये बाइंड है ना सर। ये लेक्सिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेक्सिकल में पूरी कंडीशन आएगी ना मल्टी रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि बाइंड तो सिंगल वैल्यू आएगी, लेक्सिकल में आप पूरी स्ट्रिंग अब लिख रहे हैं ना, तो वो स्ट्रिंग जाके वो जो स्टेटमेंट जो वेयर जो निचले वाला हिस्सा है वेयर, वो जाके उस स्टेटमेंट में जाके क्यूरी में एड अप हो जाता है, क्योंकि ये पी अंडरस्कोर वेयर कहाँ रेफरेंस हो रहा है, क्यूरी के अंदर रेफरेंस हो रहा है ना। अगर आप देखें इसकी क्यूरी, तो यहाँ पे क्या रेफरेंस हो रहा है, इसको स्टेटमेंट क्यूरी दिस वन, पी अंडरस्कोर वेयर एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो जो हम डेटा पास कर रहे हैं वो यहाँ पे अगर रिप्लेस हो जाता है, पूरी स्टेटमेंट बन जाती है। तो इसका रन टाइम स्टेटमेंट क्या बन जाती है, वेयर एम्प नंबर, वेयर जॉब, वेयर सेल, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बना देता है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पैकेजेस। जैसे आपने PL SQL में ऑरेकल के बिल्ट इन पैकेजेस पढ़े थे, याद होगा, DBMS जॉब, UTL फाइल, इसी तरह इस रिपोर्ट के भी बिल्ट इन पैकेज है, वो एक ही पैकेज है, जो कि यहाँ पे अगर आपको बिल्ट इन पैकेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने यूज करना है वो पैकेज, उसका नाम जो है SRW, ये पैकेज है। ये उसके SRW पैकेज के तमाम प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये हैं। अब इसमें से हम चंद करेंगे, सारे तो हम नहीं कर सकते जो सिलेबस में नहीं है। अगर आपको फिर भी डिटेल में जाना है तो उसकी हेल्प कॉल कर लें, यहाँ पे आके हेल्प में वो SRW पैकेज लिखें तो उसकी आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, कौन सा पैकेज, कौन सा इसका प्रोग्राम क्या कॉल कर रहा है, SRW, ठीक है, SRW बिल्ट इन पैकेजेस, ठीक है। ये इस पे आप क्लिक करें, ओपन, ये देखें, ये इसमें जितने भी इस पैकेज के अंदर प्रोसीजर्स हैं, फंक्शन हैं, वो सारे की लिस्ट आपको दे दी है उसने, ठीक है। इससे अच्छा, इसके अंदर हम एक इस पैकेज को यूज कैसे करना है, पहले पैकेज नेम डॉट प्रोसीजर या डॉट उसका फंक्शन है। अब मुझे जो यूज करना है, इसका एक होता है मैसेज का, SRW में एक होता है प्रोसीजर जो मैसेज, जैसे फॉर्म पे प्रिंट करने के लिए मैसेज होता है, इसमें भी मैसेज का होता है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं मैसेज, दिस वन SRW डॉट मैसेज,
ये एक प्रोसीजर है दैट डिस्प्ले अ मैसेज विद मैसेज नंबर एंड टेक्स्ट यू। इसकी अगर आप क्लोज करें, इस पर क्लिक करें, इसकी आपको हेल्प भी मिल जाएगी कैसे इसको चलाना है। देखें पूरी एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट जो मैंने अब तक जितना पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि मुझे पता लगे कि ये जो मैंने ट्रिगर के अंदर कोड लिखा है दिस वन, इसके अंदर वो क्या उसने बनाया है मैसेज टेक्स्ट। तो मैं यहां लिखूंगा srw डॉट मैसेज और इसमें इसको कॉल कर लूंगा। पहले को एक नंबर दूंगा, 1 से स्टार्ट कर लें, ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हैं। 2 पैरामीटर हैं, नंबरिंग देनी है फिर मैसेज देना है। तो नंबर दे दिया p वेयर। तो रिपोर्ट रन होने से पहले मुझे एक मैसेज आएगा वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। ये देखिए क्या बनी कंडीशन, मैसेज 001 आ रहा है, वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। यानी कि मैंने अपने जो कोड है उसको देख लिया है कि वो क्या पास होगी, वेयर क्या उसमें जाएगी, ठीक है। इस तरह जब इसको रन करूंगा तो वो मैनेजर के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो SRW क्या एक पैकेज है और मैसेज क्या उसका एक प्रोसीजर है। अच्छा, इसी तरह के इसमें और भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं। जैसे एक और है इसमें do_SQL, SRW do_SQL, यानी कि आप रिपोर्ट में बैठ के SQL की स्टेटमेंट भी जनरेट करा सकते हैं। जैसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाना चाहते हैं कि जब भी